चाइना का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स कभी कभार इस तरीके की बकवास करता है कि लगता है कि वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है। उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी के सारी इतनी अजीब और इतनी फैंटेसाइज फिक्शनल होती हैं कि लगता है ये सोते हुए वो लिखते हैं उसके एडिटर्स, खास करके जो उसके एडिटोरियल होते हैं किसी भी देश के खिलाफ। जैसे कि यूएस के खिलाफ वो ऐसी बातें लिख देता है जिसको कि पूरी दुनिया एक सेकंड में नकार सके। भारत के खिलाफ उसके खुद के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे अच्छी माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है जिसका मुकाबला किसी देश के पास नहीं। लेकिन जो चाइना का माउथपीस है, खास करके सीधे सीधे ग्लोबल टाइम्स, वो इस तरीके से पोर्ट्रे करता है कि चाहे कुछ भी कर लो, चाइना सबसे आगे है, चाइना के पास सबसे अच्छे हथियार है। ग्लोबल टाइम्स कई बार चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोस को लॉन्च करता है जिनमें दिखाया जाता है कि किस तरह से चाइना पूरी तरह से तैयार है। जितनी बार ना चाइना में कोई नई मूवी नहीं रिलीज होती है, उससे ज़्यादा तो चाइना की जो मिलिट्री है वो अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस को रिलीज करती है और उसका सबसे बड़ा जरिया होता है ग्लोबल टाइम्स। कुछ टाइम पहले ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी किया था उसकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज का, लेकिन इस सब में पूरी दुनिया का फोकस किस पे है? लद्दाख वाले रीजन पे, कि लद्दाख में होने, और लद्दाख माउंटेन रीजन है। लेकिन उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो कहाँ का जारी हुआ है? प्लेन एरियाज का, माउंटेन्स में नहीं, जंगलों में, जिसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे उसको पता है कि माउंटेन में उसके सोल्जर्स रो रहे हैं, सोल्जर्स बेहोश हो जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं वो रोने लग रहे हैं। कुछ टाइम पहले वैसे भी ताइवान की मीडिया ने जिस तरह से वीडियो दिखाया था उसमें साफ दिख रहा है कि जो सोल्जर्स जा रहे हैं वो उनको पता है कि या तो मर जाएंगे या तो की हालत पतली हो जाएगी वहाँ पे। और दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स जिस तरह से पोर्ट्रे करना चाहता है कि पीएलए कितनी ही तैयार है, कितनी प्रोफेशनल फोर्स है, उसका हर बार भांडा फोड़ दिया जाता है, चाहे इंडियन आर्मी हो चाहे किसी भी तरह से हो। क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जाता है कि उसकी ये तैयारी है, कुछ टाइम पहले उसके रॉकेट लॉन्च का दिखा था जिसमें कि सीधे सीधे रॉकेट लॉन्च तो हुआ लेकिन साथ में वो जैम होके रॉकेट लॉन्चर को भी ले उड़ा। ये दिखाता है कि पीएलए की कंडीशन कितनी बुरी है इस वक्त ओवरऑल में, और ख़ास करके माउंटेन रीजन में, चाहे वो किसी भी तरीके से तैनात कर ले हथियारों को, लेकिन अगर उसके हथियार एफिशिएंट नहीं है, साथ ही साथ सोल्जर्स ट्रेन नहीं है, विल नहीं, उनमें गट्स नहीं है कि वो फाइट कर सकें, तो फ़ायदा क्या है कि आप कितनी भी कर लें। और एक चीज़, वो लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल बड़ा करता है कि लोगों के कान फाड़ते। तो अगर उसे इतनी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने का शौक़ है, पंजाबियों को सबसे अच्छा ढोल पकड़ा दो, वो तो आसानी से चुप कर देंगे उसके लाउड स्पीकर को। चाइना का माउथपीस जिस तरह से हर चीज़ को एक तरह से बकवास दिखाता है, कुछ टाइम पहले उसने दिखाया था कि जिस तरह से चाइना और भारत के बीच में टेंशन्स ग्रो हो रही हैं, जो एक चाइनीज़ कपल है जिसमें एक भारतीय है और एक चाइनीज़ है, उसके बीच में ये सोचा जा रहा है कि क्या वो छोड़ देगा अपनी बीवी को अगर चाइना और इंडिया भारत के बीच में टेंशन्स ग्रो हुए तो उसमें ये उसको ये लग रहा है कि चाइनीज़ छोड़ेगा नहीं, उसमें सीधे से ये दिखाया। और ये बात भारतीय के मन में आती है, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि भारतीय ही उसको छोड़ के आ जाए, क्योंकि भारत में जिस लेवल पे पेट्रियटिज्म है वैसा चाइनीज़ में तो कभी हमको दिखता है नहीं।